15 अक्टूबर 2015 सैम इब्राहिम की ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ उसके घर वालों को ये बात बताती है। लेकिन उसके घर वालों को ये बात सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसकी उम्र बस 35 साल ही थी और उसे कोई भी हेल्थ इशू भी नहीं था और अब उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। सैम के घर वाले केरल में रहते थे। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने सोफिया से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। सोफिया उन्हें कहती है कि 14 अक्टूबर के रात तक तो सब कुछ ठीक था, हमने साथ में खाना खाया, हमने साथ में बहुत सारी बातें भी की और उसके बाद वो सोने भी चले गए। अगली सुबह मैं उठी और उन्हें भी उठा रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। इसके लिए मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ भी लगाई, लेकिन फिर भी वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और हॉस्पिटल में लेके चले गए और वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये डेड हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है। जब सोफिया ये सारी चीज़ें बता रही होती है तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है या फिर ये केस मर्डर का तो नहीं है। तो सोफिया उन्हें कहती है कि सैम को पहले भी कई बार हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया है, लेकिन हमने इस बात को कभी नोटिस नहीं किया और इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया और आज मैंने अपने पति को खो दिया है और शायद मुझे लग रहा है कि सैम को हार्ट अटैक ही आया है। और थोड़ी देर बाद डेथ रिपोर्ट में भी यही चीज़ जाहिर हुई कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और पुलिस वालों को वो यही लगा कि उसकी डेथ नेचुरल हुई है, तो पुलिस वहाँ से चले जाते हैं। इस केस की बहुत सारी कड़ियाँ थी जो कि अभी दिखनी बाकी थी, जो कि आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। सारे पेपर वर्क होने के बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए निकलती है और वो अकेले नहीं आ रही होती है, उसके साथ उसका 7 साल का बेटा और उसकी बहन सोनिया वो भी साथ में आ रहे होते हैं और उनके साथ सैम इब्राहिम की डेड बॉडी भी होती है। 18 अक्टूबर को इंडिया वो पहुंच जाते हैं और जब सैम के घर वाले उसकी बॉडी देखते हैं तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। सैम के ठीक 4 दिन बाद गुजर जाने पर सोफिया कहती है कि मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो शायद मेरी जॉब जा सकती है। ये सुन के सैम के घर वालों को ये लगता है कि सोफिया के कंधों पर एक 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी आई है और वो अब किस तरह से उसे संभाल पाएगी या नहीं। तो सैम के घर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें जॉब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकती हो और हम तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लेकिन सोफिया रहने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी बहन वहाँ ही रहती है और मेरी बेटी की पढ़ाई भी वहाँ ही हो रही है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया जाना ही होगा। और सोफिया वैसे ही करती है, ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। वहाँ जाने के बाद सोफिया हर महीने के 5 से 10 दिन के बीच में घर कॉल करती थी कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और हम सब अच्छे हैं, ये बताने के लिए। पर कुछ टाइम बीत जाने पर सोफिया कॉल करना थोड़ा थोड़ा कम कर देती है और इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं। सोफिया का 20-25 दिन से कॉल नहीं लग रहा होता है और ना ही उसका पता चल रहा होता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। अब इसे पता करने के लिए हमें सैम और सोफिया के पास में जाना पड़ेगा, उनके लव स्टोरी की तरफ। सोफिया एक केरल के कुल्लू गांव में रहा करती थी और सैम भी उसी गांव में रहा करता था और उसका स्कूल भी सेम होता है और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी मुलाकात एक म्यूज़िक क्लास में होती है। उन दोनों को म्यूज़िक इतना पसंद होता है जिसके कारण वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यहाँ उमंग देश में सैम को जॉब लग जाती है। फिर वो अपने घर वालों को बता देता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। सैम के घर वाले तो ये बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोफिया के घर वाले इस बात को नहीं मानते। तो इसलिए सोफिया घर वालों को धमकी देती है कि अगर मेरी शादी इस लड़के से नहीं हुई तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। तो इसी वजह से सोफिया के घर वाले ना चाहते हुए भी इस शादी का पार्ट बन जाते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद वो दोनों उमंग देश में सेट हो जाती है। फिर 1 साल बाद सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो वापस इंडिया आ जाती है क्योंकि उसे कोई चाहिए था जो कि उसकी देखभाल कर सके और वो थे सैम के घर वाले। डिलीवरी के बाद जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, मेलबर्न शहर में। तो वो सैम को कहती है कि वो अपने सिस्टर सोनिया के पास रहेगी, लेकिन वो झूठ बोल रही होती है। वो एक अपार्टमेंट में जॉब कर रही होती है। कई साल बीत जाने पर 2013 में सैम उमंग से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ। अब सब कुछ सही चल रहा होता है। सैम हर साल अक्टूबर के मंथ में
अपने घर वालों को मिलने के लिए इंडिया चला जाता था और हर साल की तरह 2015 अक्टूबर के महीने में वो अपने घर वालों को मिलने के लिए चला जाता है और कुछ दिन वहाँ रहता है। और जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है तब वो जाते वक्त अपने घर वालों से एक बात बोलता है कि अगली बार आते वक्त मैं कॉफिन में आऊँगा। और ये बात सुन के उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। उसके पिताजी उसके माँ से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा कुछ अनाप शनाप कह रहा है, उसे कुछ समझाओ। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मजाक मत किया कर। यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि सैम मजाक कर रहा होता है, बट किसको क्या पता कि वो सच बोल रहा है। वो अपने घर वाले की बातें हंसकर टाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। और ठीक 4 दिन के बाद उसकी ऑस्ट्रेलिया में डेथ हो जाती है। उसके घर वालों को लगता है कि हमारे बेटे को ये सारी बातें पहले से ही कैसे पता थी कि वो अगली बार आएगा तो कॉफिन में ही आएगा। वैसे तो ये केस बंद हो चुका था नेचुरल डेथ की वजह से। एज अ पुलिस भी ये मान चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने खुफिया एजेंट सोफिया के पीछे लगा दिया था, क्योंकि कुछ दिन ही सैम के मरने के बाद सैम के अकाउंट से पैसे सोफिया ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे और सैम की गाड़ी भी किसी अननोन पर्सन को दे दी थी और उसका नाम होता है अरुण सनन। और अब पुलिस वाले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ पे काम करता है। और ये सब होने के बाद अरुण और सोफिया का फ़ोन टैप भी करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि अरुण और सोफिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका अफेयर चालू है। इसलिए पुलिस वालों का शक उन पर जाता है और उन्हें कस्टडी में लिया जाता है। और इसी वक्त सैम के घर वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं रहा होता है क्योंकि वो उस टाइम पुलिस कस्टडी में होती है। सैम के घर वाले इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि सोफिया का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। फिर सैम के घर वाले उनके जान पहचान के जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि सोफिया कहाँ है, उसका कॉल नहीं लग रहा है, ना कई दिनों से उसका कॉल भी आया है, तो आपको पता है कि वो कहाँ है। तो वो कहते हैं कि सोफिया को पुलिस कस्टडी में रखा है। ये सुन के सैम के घर वाले शॉक हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि उसने क्या किया है, क्या हुआ है उसके साथ और किस जुर्म में उसको कस्टडी में रखा है। तो वो लोग वहाँ से बताते हैं कि उसे मर्डर केस में कस्टडी में रखा है। पर यहाँ पे सैम के घर वालों को पता नहीं चल रहा था कि किसका मर्डर उसने किया है, इसलिए वो पूछते हैं कि किसका मर्डर किया है। और इसका आंसर सुनते ही उनके पैरों तली ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहते हैं कि आपके बेटे सैम का मर्डर। अब हमें यहाँ सोफिया ने अपने ही पति की जान क्यों ली और ये अरुण कौन है, ये जानने के लिए हमें वापस सोफिया के पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि अरुण भी केरल में रहता था। 2003 में जब सैम अपना MBA क्लियर करके वापस अपने घर आता है, तब सोफिया कोट्टायम महात्मा गांधी इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और उसी कॉलेज में अरुण भी था। उनकी मुलाकात वही होती है और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ सोफिया प्यार के चक्कर में अरुण से शादी करना चाहती थी, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि कुछ दिनों के बाद अरुण को ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग जाती है और वो वहीं पे शिफ्ट हो जाता है और शादी भी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। और इधर सोफिया शादी करके ओमान शिफ्ट हो जाती है, बट फिर भी वो आपस में कनेक्टेड थे, उनकी बातें हुआ करती थी। तो इसलिए सोफिया ओमान जाने की बजाय ऑस्ट्रेलिया चली जाती है 2012 में और वहाँ पे वो एक अपार्टमेंट में रहने लगी और अपने घर वालों को बोल दिया कि वो यहाँ जॉब करने आई है। और वो जॉब के साथ साथ एक और काम भी कर रही थी, वो था अफेयर। उसका और अरुण का वहाँ अपार्टमेंट में अफेयर चल रहा होता है। बट 2013 में सैम ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाता है। तब अरुण और सोफिया एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे होते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सोफिया को डायरी लिखने का बहुत शौक होता है, तो वो अपने डायरी में लिखती है कि ऐसा ना जाने कब तक चलेगा, उसको और अरुण को अलग रहना पड़ेगा। और यहाँ अरुण भी सेम चीज़ सोच रहा होता है कि किसी तरह से सैम को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और तभी सोफिया के साथ मैं रह पाऊंगा। इसी कारण वो सैम को मारने का प्लान बनाता है। 2015 के फेब में उस पर जानलेवा हमला करवा देते हैं। एक आदमी सैम का गला काटना चाहता था, लेकिन उससे भी सैम बच जाता है और इस बात की वो रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कर देता है। बट उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये प्लान फेल होने के बाद सोफिया प्लान बनाने लगी। वो अरुण को कहती है कि मेरी बहन मेडिकल स्टूडेंट है सोनिया, वो हमें एक ऐसी ड्रग्स देगी जिससे वो सैम के खाने में मिला देगी और सैम हार्ट अटैक से मर जाएगा और ये एक नेचुरल डेथ लगेगी।
ये बात सुनते ही अरुण बहुत खुश हो जाता है और राजी हो जाता है। और फिर वो दिन आता है 14 अक्टूबर 2015 को, जिस दिन सोफिया रात के खाने में वो ड्रग्स मिला देती है और सैम को खाना सर्व करती है। उसके बाद उसका हार्ट फेल हो जाता है। यह होने के बाद सोफिया अरुण को कॉल करती है और कहती है कि काम हो गया, अब बताओ आगे क्या करना है। वहाँ से अरुण कहता है कि वही जो हमने प्लान किया था। सोफिया सुबह उठ के जोरों से चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो सैम को लेके हॉस्पिटल में चली जाती है और वहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। उसके बाद वो सोच लेती है कि अब बस हो गया, अब हमें कोई नहीं पकड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोफिया यहाँ पे पकड़ी जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, पर सोफिया जो डायरी लिखा करती थी वो डायरी पुलिस वालों को मिल जाती है और उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि कब सोफिया ने कहा और क्या क्या किया है। यहाँ सोफिया को 22 साल की सजा होती है और अरुण को 24 साल की। तो अंत हुआ इस तरह से, सोफिया को जो प्यार चाहिए था वो प्यार नहीं मिला और जो प्यार साथ में था उसे भी खो दिया। अब वो दोनों भी जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो कमेंट करो आपको ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।